हकीकत इनकी खत्म हो चुकी है और बातें इतनी बड़बड़, दिल में हसद, कीना, बगावत इतनी बढ़ गई है। अगर किसी के बच्चों का काम अच्छा चल रहा है तो ये खुद ब खुद जल रहा, इसे बुखार चढ़ रहा। किसी का मकान अच्छा बन गया, ये घर में बच्चों को गालियां बक रहा। क्यों बक रहा गालियां? और बुराइयों का, चुगली का, गीबत का ये आलम है कि मत पूछो। अच्छा चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, इतने मजमे में किसी शख्स ने ऐसा कोई इंसान देखा है जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? देखा? बोलो नहीं देखा ना? बोलो नहीं देखा ना? तुम में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? कुरान से साबित करूंगा। 50% लोग ऐसे हैं कि जिनका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो। कितना बुरा इंसान होगा यार वो जो अपने भाई का गोश्त नोच के खाए। कितना नीच इंसान होगा वो जो अपने भाई का गोश्त नोच के खाए। बोलो उससे बुरा कोई हो सकता? अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए उससे दोस्ती रखोगे? बोलो उसे प्लेट में खिलाओगे? बोलते जाओ। अरे उससे साथ में रखोगे उसे? तो फिर कौन है वो जरा सुनो। अगर गलत बात साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम और जहां चौराहे पे खड़े करके चाओ बुला के मेरी गर्दन मार देना। इसलिए मैं कुरान से साबित करूंगा, कम से कम आप लोगों में 50% लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ये गुनाह होता है कि ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अरे वो कौन है? आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? इमरान रजा बरकाती ने कैसे मौलाना को बुला लिया जो ये बात है, मगर तुम कुरान पढ़ते ही नहीं हो। अगर कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चले। मुझसे वादा करो अगर कोई ऐसा हो तो वो तौबा करेगा। जी बोलो तौबा करेगा? अगर तौबा करने का वादा करो तो सुनाता हूं। तौबा करने का वादा करते हो? बोलो इंशाल्लाह तौबा करेंगे। वो कौन है जिसको ऐसा गुनाह जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना? अब सुनो मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। ये मैंने कुरान की आयत पढ़ दी, ये उलमा बैठे हैं, अगर गलत पढ़ूं तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। अब सुनो, अपने घर जा करके तर्जमा देख लेना, मैं बयान कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, इधर की उधर लगाता है, पीठ पीछे बुराई करता, गीबत करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग गीबत करते हैं? चौराहे पे खड़े हुए, चाय का कप हाथ में, बस बुराई शुरू है। और क्या कहता है? बोले अल्लाह माफ करे, मैं बुराई की नियत से नहीं कह रहा हूं, फिर काहे की नियत से कह रहा। और कह रहा कि मैं बुराई की नियत से नहीं बोल रहा हूं। कुछ मौलाना लोगों की भी, हम लोग भी इसमें गिरफ्तार हैं। बस एक मौलवी को या किसी को मुद्दा बनाया और बस उसी पे चर्चा शुरू। अरे गीबत का मतलब यह है अगर मेरे अंदर वो बुराई है और उस बुराई को मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी चीज का नाम गीबत है। और मेरे अंदर वो बुराई नहीं है और गढ़ करके बना करके बयान करना, इसका नाम गीबत नहीं है, इसका नाम तोहमत है।
और अल्लाह ताला फरमाता गीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब बताओ, आज तक तुमने ये सोचा, आज तक कभी ये समझा? कितने लोग हैं इशारे पे बुराई करके चले जाते हैं। प्यारे, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो, क्या अल्लाह तबारक व तआला का फरमान गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरी तरह तवज्जो दो, पर्दा छोड़, ओ बेटा पर्दा छोड़ो। क्या अल्लाह तबारक व तआला का फरमान गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। आज के बाद किसी की गीबत के लिए, चुगली के लिए, बुराई के लिए जबान नहीं खुलनी चाहिए। समझ में आ गई बात? जबान नहीं खुलनी चाहिए। सारे लोग हाथ उठा करके मेरे साथ में तौबा करो। बोलो, या अल्लाह, हम अपने तमाम गुनाहों से तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। खासकर गीबत, चुगली जैसी बुराई से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रख लो हाथ प्यारे, रख लो। ये है जिंदगी। पहले अपने आप को शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो। एक एक चीज को अगर देखोगे तो सामने क्लियर होता चला जाएगा। एक बात और बताता चलूं ताकि तुम्हें यहां पर पता चल जाए। तुमने आज तक कोई इंसान ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करने जैसा हो? मतलब कौन ऐसा बेटा है जो अपनी मां पे गलत नजर रखे, अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले? कितना नीच इंसान होगा वो, कितना बुरा इंसान होगा वो, कितना नाकारा इंसान होगा वो जो अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले। बोलो, ऐसा शख्स अगर कोई मिल जाए, क्या उससे दोस्ती करोगे? बोलो, क्या उसे साथ में रखोगे? बोलो। अरे कितने लोग ऐसे हैं, मुझे मालूम नहीं है यहाँ के हालात क्या है, मगर प्यारे मैं हदीस पेश करूंगा या कुरान की आयत पेश करूंगा। कोई भी बात मैं फुसफुसी कह करके नहीं जाऊंगा। इंशाअल्लाह बात बिल्कुल दावा करूंगा तो दलील दे करके जाऊंगा। मगर प्यारे, तौबा हमें करनी पड़ेगी। ये कमेटी वाले हजरात मुबारकबाद के लायक है जो इन्होंने इकट्ठा किया रुपया हजार रुपए, और ये शामियाना लगाया, बड़े बड़े उलमा को इनको सबको बुलाया, ये गुनाहगार भी हाजिर हुआ। अगर किसी एक ने भी तौबा कर ली, ऐसे ही जलसे होते चले गए, हमारी बुराइयां हमें दिखाते चले गए, तो इंशाअल्लाह सुधार आ जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। मगर तौबा तुम्हें करनी पड़ेगी। कौन इंसान है जो अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले, जो अपनी मां के साथ जिना करे, जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे? कितना बुरा इंसान होगा, कितना नीच इंसान होगा। बोलो, तुमने आज तक ऐसा देखा है? नहीं देखा। मगर उलमा के करीब आया करो ताकि तुम्हें हदीसें सुनने मिले, ताकि तुम्हें कुरान की आयत सुनने मिले। अब मैं छांटता हूं, अगर तुम में कोई ऐसा हो तो तौबा कर लेना, बल्कि सारे लोग तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह, क्या इंसान होगा जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा होगा? मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, प्यारे याद रखना, अगर किसी ने शेर पढ़ दिया आप खुश हो गए, किसी ने जन्नत की बातें बता दी आप खुश हो गए, अच्छी बात है, सारी बातें अपनी जगह हक है, मगर ये भी सुना करो ताकि ये बदगोश्त हट जाए, ताकि ये मैल खत्म हो जाए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूं। ये जो मैल पक रहा है, ये जो बुराइयों का मैल पकता जा रहा, ये भदक रहा है, तुम कब्र में आराम से नहीं सो सकते। जैसे यहाँ पे अगर पकने लगे तुम्हें नींद नहीं आती है, ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर मैल निकाल देता है तुम आराम से सो जाते हो। अगर आज ये मैल निकल गया, ये तकरीरों से, नसीहतों से तुमने तौबा कर ली, समाज के अंदर की बीमारियां निकल गई, तो तुम कब्र में आराम से सो सकते हो। अब जरा सुनो, कौन है वो ऐसा जैसे मां के साथ मुंह काला करने जैसा है? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई
शख्स सूद या ब्याज, सूद को जानते हो, ब्याज को जानते हो। कितने लोग हैं जो सूद का कारोबार करते हैं, कितने लोग हैं जो ब्याज का कारोबार करते हैं, मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं, मगर हिंदुस्तान को सामने रख के बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो ये पैगाम पहुंचा देना ताकि तुम्हें भी सवाब मिल जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद का कारोबार करते हैं, सूद पे देते लेते हैं, खाते पीते हैं। अरे सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों सुन लो, सूद और ब्याज पे खाने कमाने वालों सुनो, आमना के लाल फरमाते हैं, मेरे आका कहते हैं अगर कोई सूद का ब्याज करता है, सूद और ब्याज का कारोबार करता है, अब इसके गुनाह के बारे में अगर पूछता है, नबी फरमाते हैं इसके गुनाह के 70 दर्जे होते हैं और एक हदीस में 73 दर्जे हैं। दर्जे का मतलब यह है कि इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे ही दर्जा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आमना के लाल फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला दर्जा, आमना के लाल फरमाते हैं अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी कहते हैं प्यारो दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचा देना जो सूद लेते और देते हैं। नबी फरमाते हैं उन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे माँ के साथ सगे बेटे का जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुकाला करना। अब मुझे बताओ जब जब अगर लुकमा हराम का तुम्हारे सामने आए, रुपया पैसा अगर तुम्हारे सामने आए, कितने लोग जुआ खेलते हैं, कितने लोग सट्टा खेलते हैं, कितने लोग हराम की कमाई कमाते हैं। मुबारकबाद तो इन कमेटी वालों को जो आज इन्होंने जलसा किया और ये पैगाम तुम तक पहुंचाया। प्यारे मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो तुम तो आला हजरत की डगरी में रहते हो, तुम तो आला हजरत की नगरी में रहते हो, तुम तो आला हजरत के करीब रहते हो। जिस आला हजरत का नाम पूरी दुनिया लेती है, अगर आलिम इनका नाम ना ले, जिस मजमे में अगर नाम ना आए उस मजमे में इस दौर में रौनक नहीं आती है। तुम इतने करीब रहते हो, हराम का लुकमा कभी करीब मत जाने देना। आज जुए से, सट्टे से, तमाम इन खुराफातों से तौबा करना होगी। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसमें छोटे वाले दर्जे का ये आलम है, इतना बड़ा गुनाह है, ऐसा गुनाह है जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुलामाने रसूल, सरजमीने आलमपुर गजरौला, औलादे गौसे आजम हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, साहिबे सज्जादा हुजूर अहसन मियां साहब किबला। याद रहे कि हुजूर अहसन मियां साहब किबला साहिबे सज्जादा तशरीफ ला चुके हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा बोलो, बातें समझ में आ रही हैं? प्यारे, जलसों का मकसद ही ये होता, जलसों का मतलब ही ये होता। ये मत समझना कि साहब हम आए और हंस के और ऐसे करके वैसे करके चले गए। हाँ, नाजिम अगर कोई लतीफा या कोई ऐसी बात कहता है तो उसका ये हक है। क्यों? वो मजमे को तरतीब देता है, वो मजमे को बेदार करता है, लेकिन उस लतीफे के बाद एक पैगाम भी होता है। समझ में आ रही है? एक पैगाम भी होता है। कितने लोग ऐसे हैं यार, छोटे छोटे बच्चे, उनके कपड़े आ रहे हैं तो हराम कमाई से,
उनका चाय पत्ती शक्कर आ रही है तो हराम कमाई से। बोलो प्यारे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी को चाहने वाले हैं, हम आका को दिलो जान से चाहने वाले हैं, उन पर कुर्बान होने वाले हैं। मैंने पहले कहा था गुलाम नबी क्या होता है। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में जरा देख लो, आज हुसैन पाक के नाम पे कितने लोग मचला करते हैं। हुसैन पाक का नाम आ जाए, मौलाए कायनात हजरत अली का नाम आ जाए, अल्लाह अल्लाह वो आका के दामाद हैं, अल्लाह दामाद पैगंबर हैं, उनसे प्यार करते हैं। मगर इस मजमे में एक बात और सुनते चलो, अगर इजाजत हो तो कह दूं, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। याद रखना, तुमने अगर किसी को हाथ में मैं पेशाब दूं कि ले पेशाब पी ले, बोलो वो पेशाब पिएगा? नहीं पी सकता है। अगर किसी का बेटा या किसी का भाई या किसी का दोस्त अगर पेशाब पीने लगे और पता चल जाए तो बोलो उसे अपनी प्लेट में खिलाओगे? पेशाब पीने वाले को बराबर में बिठाओगे? पेशाब पीने वाले से दोस्ती करोगे? हर मुमकिन कोशिश करोगे कि ये पेशाब छोड़ दे। माँ भी उससे नफरत करेगी कि पेशाब छोड़ दे, बाप भी कहेगा पेशाब पीना छोड़ दे, सब में बात उड़ जाएगी। मगर जानते हो क्यों पेशाब नहीं पिया जाता है? पेशाब क्यों बुरा है? पेशाब क्यों नहीं पी सकते? इसलिए पेशाब नापाक है। यही तो बात है, पेशाब नापाक है, बदबूदार है। शरीयत इस्लामिया में अगर कपड़े पर एक दरहम से ज्यादा लग जाए तो इबादत करने के लिए उसे पाक करना जरूरी है, उसे धोना जरूरी है। मगर फुकहा फरमाते हैं जिन आला हजरत की डगरी में रहते हो, जिन आला हजरत की नगरी में रहते हो, जिन आला हजरत के करीब रहते हो, उनकी अगर फतावा रज़विया उठा करके देखो, मसला पूछा गया तो उन्होंने लिखा बताया है, बहुत सारे फुकहा ने भी यही फरमाया है, फुकहाए किराम ने फरमाया है, शराब नापाकी में पेशाब की तरह है। ओ शराब पीने वालों, अगर जो तुम्हारा दोस्त हो ये पैगाम पहुंचा देना। कमेटी वाले फिर मैं ये कहूंगा मुबारकबाद के लायक हैं, इन्होंने अपने बाप की महफिल नहीं, इन्होंने अपने चचा ताऊ की महफिल नहीं, इन्होंने तुम्हें जमा किया, हमें सबको बुलाया और आला हजरत को नहीं देखा। मगर जिनकी रगों में आला हजरत का खून है उसी शहजादे को आज बुला करके तुम्हें दीदार कराया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब सुनो, पेशाब पिया नहीं जाता इसलिए नापाक है। तो जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। फुकहा फरमाते हैं अगर पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही कपड़े पर अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। अगर एक दरम से ज्यादा अगर शराब लग जाए तो उसका धुलना जरूरी है। क्यों? वो नापाक है। आला हजरत लिखते हैं शराब का पीना, शराब का कारोबार करना, उसको लिए दुकान, उसके लिए किराए पे देना, उसको उठाना बिठाना, लाना मदद करना, ये सब हराम है। आला हजरत फरमाते हैं और फुकहा फरमाते हैं पेशाब की तरह ये नापाक है। अब मुझे बताओ, अरे जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो क्या ईमान वाला उसी मुंह से शराब पिएगा? जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम, जिस मुंह से सिद्दीक अकबर का नाम, जिस मुंह से फारूक आजम का नाम, जिस मुंह से उस्मान गनी का नाम, जिस मुंह से मौला अली का नाम, अरे जिस मुंह से हसनैन करीमैन का नाम, पंजतन पाक का नाम, वलियों का नाम, क्या उसी मुंह से तुम शराब पियोगे? मुसलमान अपनी जान दे सकता है मगर मुंह को नापाक नहीं कर सकता। आज जलसे से तौबा करके जाए वो जो शराब पीता है। तुम्हें ये बताए देता हूं, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा
तुम्हारा दोस्त हो, मिलने वाला हो, उसे ये पैगाम दे देना, नापाक है। मुसलमान अगर ईमान वाला है तो शराब नहीं पी सकता। कुछ नौजवान है जो पीते हैं, जिम करने जाते हैं, कहते हैं हम बियर पी रहे हैं। बियर क्या है? वो कहते हैं कि ये बियर जो है तमाम फलों का जूस है, बियर जो है जौ का जूस है। अरे जूस नहीं है, ये भी घोड़े का मूत है, ये भी शराब है, ये भी नापाक है। जिससे नशा आ जाए वो मशरूब चीज, जिससे नशा आ जाए वो शराब है, और शराब हराम है। कान खोल के सुनो। अब जो हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हजरत अली से प्यार करने वाले हैं, जरा हजरत अली का पैगाम सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अली फरमाते हैं, सैयदों के दादा अली फरमाते हैं, जन्नती जवानों के सरदार हुसैन के बाबा अली फरमाते हैं, दामादे पैगंबर फातह खैबर जनाबे हैदर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा फरमाते हैं। कुरान की आयत है, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुल कबीर। दूसरे पारे की आयत घर जाकर के देख लेना। आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान उठाना, उसकी शान नुज़ूल पे ये लिखा हुआ मिलेगा। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, और पीने वालों, शराब से तुम्हारा खून बनता है, तुम्हारा गोश्त बनता है, तुम्हारी रगों में वो दौड़ती है। मगर अली फरमाते हैं, आका अली कहते हैं, अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, और वो पानी वहीं पे खुशक हो जाए और जमीन चमकने लगे, उस जमीन पे घास जम जाए, घास उगाए, अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरी चर ले, मेरी बकरी खा ले। अली का तकवा देखो। अली फरमाते हैं, अली वो है कि उन बकरियों का दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा। और अली का नाम लेने वालों, तुम कैसे शराब पी सकते हो? आज से तौबा करना है। हम मर सकते हैं मगर अपने मुंह को नापाक नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सरजमीन आलमपुर गजरौला बरेली शरीफ। ये वो बातें हैं जो समाज में बड़ी तेजी से दौड़ रही हैं। नौजवानों को बदल दिया गया है, बदल दिया गया है, उनसे कह दिया गया है, अगर जिम जाओ और जिम जा करके तुम्हारी बॉडी बनेगी, तुम्हारे मसल बनेंगे, समझे? बियर पियो, लड़के हैं बस बियर पीने में, जिम जा रहे हैं बियर पी रहे हैं। ओ लोगो, अगर पीना है तो इश्क रसूल का जाम पियो। अगर पीना है, अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या हुआ है हमारी कौम को? अभी लॉकडाउन में पहले वो बंद हो गया था, आप समझ गए होंगे, तो चौराहों पे चर्चा हो रहा था, गली गली में चर्चा ये मुसलमान कर रहे थे, यार अब क्या होगा, ये बंद हो गया है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? मगर एक मर्तबा तू दिल पे हाथ रख के बता दे, तेरी 8 दिन की नमाज बंद है, तूने फजर की नहीं पढ़ी, जोहर की नहीं पढ़ी, असर मगरिब इशा की नहीं पढ़ी, सिर्फ 8वें दिन तू जुम्मा जाता है, 8वें दिन तू नमाज पढ़ने जाता है। मुझे जरा इतना बता दे प्यारे, इतना बता दे, हुसैन पाक का नाम लेने वाला, अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने करबला में आखिरी पैगाम क्या दिया था? यही तो दिया था। उन जालिमों ने, यजीदियों ने पूछा था, ओ
हुसैन आपस में उन्होंने मशवरा किया, हुसैन से पूछो इनकी आखिरी तमन्ना क्या है, इनकी आखिरी इच्छा क्या है, ये आखिरी चाहते क्या हैं। हुसैन पाक से पूछा गया, ओ हुसैन ये बताओ तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बोलो। उन्होंने सोचा हुसैन ये कहेंगे मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलना है, मुझे अपनी बीबी से मिलना है, मुझे अपने बच्चों से मिलना है, मुझे अपने चाहने वालों से मिलना है। मगर हुसैनी हो तुम, हुसैनियों सुनो हुसैन ने क्या पैगाम दिया है। और आज तुम खड़े होकर नारा तो लगा लेते हो, हाथ भी कुदा लेते हो, मगर खुदा की कसम ये नारा तुम्हारा बनावटी नहीं होना चाहिए, ये नारा तुम्हारा झूठा नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका कायल हूं, नारे लगाओ मगर प्यारे अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने अमाल से नारा लगाओ, अपने करैक्टर से नारा लगाओ। हुसैन पाक से पूछा गया, ओ आका हुसैन जरा बताओ, ये उन जालिमों के जुमले नहीं थे, ये तो मैं बोल रहा हूं हुसैन की बारगाह में, मेरा दिल चाहता है ओ आका हुसैन जरा बताओ, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बोलो, तुम्हारी कोई आरज़ू हो तो बोलो। हुसैन दुनिया से जाते जाते आखिरी तमन्ना तुम्हें क्या दे के गए हैं, आखिरी आरज़ू तुम्हें क्या दे के गए हैं, बोलो। इसे संभाल के रखोगे, अगर संभाल के रखोगे, इस पे अमल करोगे तो तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। खाली खाली अगर तुम्हें हुसैन को खुश करना है, अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा को खुश करना है, नबी के नवासों को खुश करना है, तो ये चीजें अपने अंदर लाया करो। बोलो इस पे अमल करोगे। हुसैन पाक से पूछा गया, हुसैन पाक आप बताओ, तब मेरे हुसैन ने कहा हाँ मेरी आखिरी तमन्ना है, मेरी आखिरी आरज़ू है, मेरी आखिरी इच्छा है। कहा क्या तमन्ना है, कहा क्या आरज़ू है। हुसैन ने क्या कहा, ओ हुसैनियों सुनो, हुसैन ने ये नहीं कहा मुझे बीबी से मिलने जाना, हुसैन ने ये नहीं कहा मुझे बेटी से मिलने जाना, हुसैन ने ये नहीं कहा मुझे बेटे से मिलने जाना, हुसैन ने ये नहीं कहा मुझे बच्चों से मिलने जाना। फिर क्या कहा, हुसैन ने कहा ओ जालिम मेरे सीने से हट जाओ, मुझे रब की बारगाह में सजदा करना है, मुझे रब से मिलने जाना है। अरे मुझे हुसैन बोले मुझे रब की बारगाह में सजदा करना है, तुम पक्के हुसैनी हो तो सजदे नहीं छोड़ोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे। अगर हुसैनी है तो तेरी फजर नहीं छूटेगी, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा भी नहीं छूटेगी, नमाज पढ़ेगा। अरे तू चलेगा, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पहनने की अदा बोले नबी नबी, तेरे ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अब तू नारे लगाए या ना लगाए, दुनिया से जाए तो फरिश्ते हर गली से कहेंगे ये जनाजा है किसका, सब लोग कहेंगे गुलाम नबी, गुलाम नबी, गुलाम नबी। अरे दुनिया में रहो तो हुसैनी रहो, दुनिया से जाओ तब भी हुसैनी बन के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुलामाने रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज असली चीजों को छोड़ रखा है प्यारे, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, बातें समझ में आ रही हैं, बोलो समझ में आ रही हैं। मैं कहीं जज्बात में आके ज्यादा तो नहीं चीख गया, ज्यादा तो नहीं बोल गया, समझ में आ रही है ना बातें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझे, तबीयत खुश हो गई, अखलाक ऐसे ही होना चाहिए। बहुत बड़ा खिताब जिनके हुआ घर है, हमने सुभान अल्लाह। खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत मुझे नाम तो याद नहीं, मगर जिस बच्चे से घर वाले से मिले, इमाम साहब किबला जिससे भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी पेशानी पे मुस्कुराहट थी हजरत। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। आज हम कमाते बहुत हैं, 3-3 बच्चे कमा रहे हैं, बोलो है कि नहीं, खुद भी कमा रहे हैं, मगर घर से बीमारियां नहीं जा रही,
घर की दवा नहीं टूट रही है, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, कमा बहुत रहे मगर पता नहीं कहां चला जाता, जुड़ता नहीं, खैरो बरकत नहीं। कभी सोचा तुमने? अगर इजाजत हो तो एक फार्मूला बता दूं, सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो ना? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब नहीं, ये बात बड़े पीर अल्लाह हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनके जमाने में भी आई। उन्हीं का एक मुरीद था, कमा रहे हैं बहुत कुछ, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, मगर घर में खैर बरकत नहीं। पता नहीं किधर को आए, कहां चला जाए। कितने लोगों की ये शिकायत रहती है ना। तो बीबी कहने लगी, मियाँ बीबी में मशवरा हुआ, कहा चलो जाओ तुम बड़े पीर साहब से मुलाकात कर लो, तुम्हें कोई ना कोई तावीज दे देंगे, इंशाल्लाह घर में बरकतें होंगी। गया था बेचारा बड़े पीर की बारगाह में। अल्लाह वाले तो दिल के हालात जानते ना, वो समझ गए क्यों आया ही। बड़े पीर बोले, हाँ मियाँ बोलो, क्यों आए हो, क्या मामला? कहने लगा, सरकार बहुत कमाता हूँ, पता नहीं कहाँ जाता, सरकार खैर बरकत नहीं, दिखते ही नहीं, कमाता भी बहुत हूँ मगर कुछ जुड़ता नहीं, छत भी नहीं पड़ी। समझ गए? कहा अच्छा। बड़े पीर मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, नमाज पढ़ा करो, नमाज। क्या करो बोलो? कहने लगा, सरकार नमाज पढ़ता हूं मैं। वो नमाजी था। क्या कहा उसने? बोलो नमाज पढ़ता हूं। बड़े पीर बोले, घर के बच्चे भी सब नमाज पढ़ा करो। कहा सरकार वो भी पढ़ते हैं। अच्छा। बड़े पीर ने अब दूसरा कहा कुरान की तिलावत किया करो घर में। कहा सरकार कुरान की तिलावत होती है, बच्चे भी करेगा, वो भी करते हैं। इतने लोग हैं यहाँ पर, 8-8 दिन गुजर जाते हैं, अब किसी के घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। सबके घरों से मोबाइलों की आवाज। 3 बच्चे हैं तो सबके मोबाइल अपने अपने अलग अलग। अगर बच्चियां हैं तो उनपे भी बाज घर में अलग। बोलो है कि नहीं? मगर कुरान सही बताओ, आवाज आ रही? अगर आ भी रही है तो अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, इस दौर में किसी के मोबाइल से आवाज आ रही है। मोबाइल अगर तुमने ले ही लिया है, खरीद ही लिया है, तो इसको सही इस्तेमाल करो। इसको अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे तब भी तुम कामयाब हो सकते हो। समझ में आ रही बात? अब कहा कि बड़े पीर साहब बोले कुरान पढ़ा करो। कहा सरकार पढ़ते हैं। कहा बच्चे पढ़ा? कहा वो भी पढ़ते हैं। 2 ऑप्शन हो गए। अब तो अल्लाह वाले को आंखें बंद करनी पड़ गई। अल्लाह वाले ये वाली आंखें बंद करते थे तो दिल की आंखें खोलते थे, और इन वाली आंखों से पर्दे के बाहर का नहीं दिखता है, और दिल की आंखों से पर्दे के बाहर का भी दिखता है। जिसके अब्बा हैं अल्हम्दुलिल्लाह या गुजर गए, वो आंखें बंद करे और फिर बताए कि मेरे अब्बा की नाक कैसी थी, कौन कैसा था, दाढ़ी सफेद थी, काली, पहचान लेगा नहीं वो। दिल की आंख को ना दीवार रोक सकती है ना पर्दा। बड़े पीर ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद मुस्कुराए। कहा जाओ बेटा, तुम जाकर के अपने घर के दरवाजे पे मोटा सा एक पर्दा लटका देना। मुरीद भी बड़ा मुरीद था यार, कामयाब था। जरा देखभाल के मुरीद हुई हो। तुम्हें तो कोई ना इतनी जल्दी बहका देता है, अल्लाह माफ फरमाए। हजरत बात आ रही है तो कह दूं, कपड़ा खरीदोगे तो खूब रगड़ रगड़ के देखोगे, इधर पलट के उधर, समझे, मामूली। और जिसके हाथ पे सौदा कर रहे हो अपना, वो कोई भी मिल जाए, नहीं देखोगे कि ये नमाजें पढ़ता नहीं पढ़ता। औरतें चाहे पांव दबा रही हैं, तुमने उसी के हाथ में हाथ दे दिया। बाज पीर हैं ऐसे जिनके पांव औरतें दबा रही हैं, गोश्त को पुलपुला कर दिया, इतना दबा रही हैं, इतना दबा रही हैं कि मत पूछो। वो ना नमाज पढ़े, इधर आओ बेटा, ना नमाज पढ़े ना रोजे रखे, बिल्कुल उल्टा। और क्या कहते हैं ना, उसने कहा
कि अरे पीर हमारे बहुत पहुंचे हुए हैं। का क्या पहुंचे हुए हैं? का वो तो करामत दिखाइए। क्या करामत? बोले जैसे ही मैं आके बैठा तो पीर साहब ने ये बता दिया कि तेरी बीबी के पेट में दर्द कब से है, और वो 3 दिन से पेट के दर्द के मारे तड़प रही थी। का सरकार 3 दिन से जा खत्म हो गया, वो बिक गया। का करामत देखी। का और क्या देगा? कल जरा 10 रुपए निकाल। सरकार 10 नहीं है। बोले उधर वाली जेब में इतने पैसे हैं तेरी। बता दिया। अब वो बिक गया। कहा अब किसी ने कहा नमाज़ें तो तुम्हारा पीर पढ़ता नहीं पढ़ता। बोले पढ़े ना पढ़े है वली, है वली। अरे भोले भालो इंसान, सीधे साधे सुनो। क्या तुमने पहले कुछ दिनों पहले ये बुजुर्गों से पूछो, बंदर नचाने वाले नहीं देखे थे जो खेल तमाशा करने आते थे? बाजूगढ़ आते थे, नहीं आते थे? बोलो। सांप लेके, न्यूले लेके, बंदर लेके, क्या क्या लेके आते थे? नहीं। अरे वो करामत नहीं दिखाते थे। 1 रुपए के 2 रुपए बना दिए। नहीं बनाया। मिठाई की बरसात कर दी, नहीं करी। मुंह में से कागज निकाल लिया, नहीं निकाला। सर्कस में नहीं देखा, गर्दन काट दी, लाश को उड़ा रहा, संदूक में बंद करा, वो पीछे से निकल के आ गया। पिटारे के नीचे लकड़ी डाली, कबूतर बना दिया, नहीं देखा। तो सबसे बड़ा वली तो वही था, उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? पैसे, इतनी बड़ी लकड़ी और छू मंतर, छू छू करा, फू निकल जा, ये ले, फिर छू, नोट बना रहा धड़ाधड़। उसके बाद सबसे भीख मांगता था, कपड़ा बिछा। जब तू इतना बड़ा नोट की मशीन है तेरे पास, तो क्यों मांग रहा? घर बैठ के बना ले। मगर सबको पता था कि ये जादूगर है, बाजूगर है, ये सिफली वाला है, अरे ये हाथ की सफाई वाला है, नजर के धोखा देने वाला है, नजर बंदी वाला है, ये अल्लाह का वली नहीं है, करामत नहीं दिखाता है। ऐ लोगों, अब तुम पहचानोगे कैसे कौन वली है, कौन बाजूगर है, कौन असली है, कौन नकली है? मगर फार्मूला मैं बता के जाता हूं, पहचान लेना, याद रखना। आज की तकरीर तुम्हें याद रहनी चाहिए सालों तक, बहुत दिनों तक। हाथ में हाथ दो, अपनी बेटी का या बेटे का, अपने आप का अगर हाथ दो तो पहचान लेना। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन है? पहचानेंगे कैसे कौन जादूगर है, कौन अल्लाह वाला है? तो पहचान है शरीयत मुस्तफा, पहचान है कुरान और हदीस। अगर जो नमाज़ें पढ़े, जो शरीयत मुस्तफा पर चले, जिसका हाथ शरीयत मुस्तफा पर, जिसका कदम शरीयत मुस्तफा पर, अगर जो शरीयत मुस्तफा पर है वो हमारा है। और अगर जो शरीयत मुस्तफा से हटा हुआ है, चाहे वो आग पे चले, पानी पे दौड़े, हवा में उड़े, आसमान में उड़े, वो अल्लाह का वली नहीं। या तो जादूगर है, या सिफलीगर है, या नजरबंदी, या हाथ का धोखा, या बाजूगर है। ऐ लोगों, अपने ईमान को बचाना, अपने आप को बचाना, सबसे पहले ये देखना कि शरीयत मुस्तफा का पाबंद है कि नहीं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, दम मजार, दम मजार, दम मजार, हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। समझ में आ रही है बात? यार तुम लोग कितने सीधे हो यार, मुझे मालूम इतने भोले हो। अगर कोई उल्टे सीधे बाल रखा के और कपड़े पहन के 2 महीने कहीं बाहर जाके कोई सिफली सीख आया, कोई एक आध 2 चौकी याद कर ली, कोई उल्टे सीधे काम सीख के मजार पे रह लिया, अब वो 10-10 अंगूठी पहने फिर रहा, सट्टे के नंबर बता रहा, सब सटोड़िए उसी के पीछे। अब लगा बड़ा मेला, ये असली मियां। नौजवान
अब उधर शरीयत का बताई नहीं, जितने सटोड़िए नशेड़िए खड़मुत्तू सब उसी के मुरीद। यार जरा सोचो तो यार। देखो एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, याद रखियो, मेरी उलमा के दरमियान बता रहा हूं, गलत हो तो मुझे बुला लेना, पकड़ लेना। चाहे वो किसी भी सिलसिले का पीर है, अगर वो सिलसिला हक है तो वो हमारा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? वो किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है तो वो हमारा है, हमारे सर का ताज। सारी नहरें, जितनी भी नहरें निकली हैं, वो सब मौलाए कायनात हजरत अली के समंदर से और हजरत अली आका के समंदर से जाके मिल जाती है। समझ में आ रही है? अब अजमेर को निकली, उस नहर का नाम चिश्ती बोल देते। इराक को निकली, उसका नाम कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, जितने भी सिलसिले हैं वो, अगर वो हक हैं तो वो सब हमारे। किसी सिलसिले को अगर वो हक है, उसको बुरा आपको कहने का कोई हक नहीं। अगर आप कहोगे तो आपकी पकड़ होगी, पकड़ होगी, पकड़ होगी। बेशक। समझ में आ रही है बात? जी। समझ में आ रही बात या नहीं? बोलो। तो किसके हाथ में हाथ देना ये तो पता चली गया होगा। बस वही कपड़े उल्टे सीधे पहन के आया। आ रहे हजरत? हाँ हजरत। अरे बड़े खुशकिस्मत हो, हजरत भी आने वाले हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनका दीदार करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। तो उसने क्या करा, उल्टे सीधे वही कपड़े पहने और पहन